हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग बिहार बोर्ड की संस्कृत में देखेंगे चैप्टर 8 जिसका नाम है क्रमवीर कथा। इस वीडियो में हम लोग टोटल 60 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं 60, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट और सभी अपने आप में भी क्वेश्चन है। आपको बता दें, साइड में दिख रहा होगा कि 2018, 21 और 2024 में पूछा गया प्रश्न है। इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन है वो सभी आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट और हेल्पफुल है। आपको बता दें कि ये जितने क्वेश्चन हैं ये आपके बोर्ड एग्जाम में कौन से ईयर में पूछा गया और कितने बार पूछा गया, आपको इस वीडियो की मदद से पता चल जाएगा। तो बिना किसी टाइम वेस्ट करते हुए चलते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि क्रमवीर कथा समाज के किस वर्ग की कहानी है। ये जो चैप्टर है वो किस वर्ग की कहानी है। सही जवाब हो जाएगा आपका ये दलित वर्ग की कहानी है। सेकेंड क्वेश्चन है क्रमवीर कौन है जो अपनी मेहनत से ऊंचे पद पर पहुंचता है। ठीक है, सही जवाब हो जाएगा आपका ये राम परवेश राम जो है ये काफ़ी परिश्रमी हार्ड वर्कर थे और हार्ड वर्कर के साथ साथ स्मार्ट वर्कर भी थे। ठीक है, भिखनटोला गांव किस राज्य में स्थित है। सही जवाब हो जाएगा आपका ये बिहार में स्थित है। भिखनटोला देखने के लिए कौन आए थे। राइट आंसर हो जाएगा आपका शिक्षक यानी नवीन दृष्टि संपन्न जो टीचर थे वो देखने आए थे गांव को। आपको बता दें कि वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। और प्लेलिस्ट में बता दें आपको कि प्लेलिस्ट में जाके आप सभी वीडियो का ऑब्जेक्टिव कवर कर लेंगे और जितने भी निबंध लिखना है, निबंध हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश, वो सभी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। ठीक है, राम परवेश राम के गांव का नाम क्या था। सही जवाब हो जाएगा आपका भिखनटोला राम परवेश राम के गांव का नाम था। भिखनटोला गांव के लोग कैसे थे। सही जवाब हो जाएगा शिक्षा विहीन और कठिनाई से जीवन जीने वाले थे। शिक्षक ने भिखनटोला में खेलते हुए किसे देखा था। सही जवाब हो जाएगा आपका एक दलित बालक यानी कि राम परवेश राम को देखा था। राम परवेश राम ने किस परीक्षा में विश्वविद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त किया। राइट आंसर हो जाएगा आपका स्नातक यानी कि बीए की परीक्षा में। राम परवेश राम को उच्च शिक्षा के लिए किसने प्रेरित और सहयोग किया था, हेल्प किया था। राइट आंसर हो जाएगा आपका नवीन दृष्टि संपन्न शिक्षक ने। आपको बता दें कि बोर्ड एग्जाम में ऐसे भी पूछ सकता है कि राम परवेश राम को उस शिक्षा के लिए किसने इंस्पायर यानी कि प्रेरित किया, तब भी हो जाएगा का नवीन दृष्टि संपन्न शिक्षक। ठीक है, या किसने सहयोग किया, यहाँ दोनों को कंबाइन करके क्वेश्चन दे दिए हैं, जिससे एक ऑब्जेक्टिव आपको यहाँ भी बन जाएगा, है ना। राम परवेश राम की ख्याति यानी प्रसिद्धि कहाँ कहाँ फैल गई। राइट आंसर हो जाएगा आपका ये विश्वविद्यालय और केंद्रीय प्रशासन में फैल गई थी। परिश्रमी पुरुष को किसकी प्राप्ति होती है। राइट आंसर हो जाएगा आपका लक्ष्मी या संपत्ति या सफलता की। जो हार्ड वर्कर होते हैं उनको। लक्ष्मी किस प्रकार के मनुष्य के पास जाती है। सही जवाब हो जाएगा आपका उद्योगी या परिश्रमी पुरुष के पास जाती है। कन्यासी वाहन शब्द का क्या अर्थ है जिसका वर्णन क्रमवीर कथा में है। राइट आंसर हो जाएगा आपका छोटी बहन का होता है नाम। जो शब्द अर्थ होता है ना कन्यासी बहन, उसका मतलब होता है छोटी बहन। राम परवेश राम ने किस परीक्षा में केंद्रीय लोक सेवा यानी कि यूपीएससी में उच्च स्थान प्राप्त किया। सही जवाब हो जाएगा आपका केंद्रीय लोक सेवा परीक्षा में। राम परवेश राम के परिवार में कुल कितने सदस्य थे। सही जवाब हो जाएगा आपका टोटल 4 सदस्य थे। उद्योगी नाम पुरुष सिंह मुमैती लक्ष्मी, यह सूक्ति किस पाठ की है। सही जवाब हो जाएगा आपका करमवीर कथा की। बालक राम परवेश राम किसके शिक्षण शैली से आकृष्ट हुए, अट्रैक्ट हुए। सही जवाब हो जाएगा आपका शिक्षक की शैली से, यानी जो टीचर थे वो पढ़ा रहे थे ना, उसको काफ़ी अच्छा लगा, उससे वो अट्रैक्ट हुआ। स्नातक परीक्षा में प्रथम स्थान पाकर किसकी ख्याति बढ़ी। सही जवाब हो जाएगा आपका राम परवेश राम की। करमवीर कथा से हमें क्या शिक्षा मिलती है। सही जवाब हो जाएगा कठिन परिश्रम से कुछ भी हासिल किया जा सकता है।
राम प्रवेश राम ने छात्रवृत्ति के पैसों से कहाँ दाखिल लिया था? राइट आंसर हो जाएगा आपका शहर के महाविद्यालय कॉलेज में। भिखनटोला गांव के लोग किस स्थिति में रहते थे? सही जवाब हो जाएगा आपका अत्यंत गरीबी और कठिनाई में रहते थे। राम प्रवेश राम किस पुस्तकालय में अधिक समय बिताते थे? सही जवाब हो जाएगा आपका महाविद्यालय के केंद्रीय पुस्तकालय में बिताते थे। केंद्रीय लोक सेवा परीक्षा के साक्षात्कार यानी इंटरव्यू में सदस्यों ने राम प्रवेश राय से क्या देखा? उसमें देखा कि उनका जो व्यापक ज्ञान और पारिवारिक संघर्ष है, उनको जो इंटरव्यू लेने वाले थे वो देखे। करमवीर राम प्रवेश राम संकट के समय कैसा निर्णय लेते थे? राइट आंसर हो जाएगा आपका धैर्यपूर्वक और सटीक निर्णय लेते थे। राम प्रवेश राम के माता पिता कैसे थे? उनके माता पिता अनपढ़ और निर्धन थे। शिक्षक का स्वभाव कैसा था जो भिखनटोला आए थे? उनका जो स्वभाव था अत्यंत नवीन दृष्टि संपन्न और सहृदय था। भिखनटोला गांव प्रशासन के केंद्र से कितनी दूर था? उससे उनका दूरी 1 कोस की दूरी पर था। आपको मैं जितने भी क्वेश्चन करा रहे हैं वो सभी को रिवीजन के तरीके से करा रहे हैं जो कि आप पढ़े हैं, ठीक है। अगर आप फर्स्ट टाइम भी देख रहे हैं तो आप तो इतना क्लियर है कि हाँ किसी न किसी कोचिंग संस्थान में पढ़ रहे होंगे या फिर पढ़े होंगे। अगर नहीं पढ़े होंगे फिर भी अगर आप 1 या 2 बार ये देख लेंगे तो आपको इतना तो क्लियर है कि सभी याद हो जाएगा। और ऐसे तो हो नहीं कि आप मेरा ही चैनल देख रहे हो, इससे पहले आप बहुत से चैनल देख लिए होंगे, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि मेरा मेन पर्पस और मोटो ये है कि कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कराना, इसलिए मैं टू द पॉइंट क्वेश्चन जो है उसका आंसर बता रहा हूँ। नहीं तो मैं भी वैसे ही कराता जो सभी टीचर कराते हैं, टू द पॉइंट क्वेश्चन की जगह पर एक क्वेश्चन पढ़ेंगे उसके बारे में उसको और डिटेल में ले जाएंगे, फिर पता चलेगा 60 क्वेश्चन को पढ़ाने में 60 मिनट लगा, फिर 1 घंटा आपका टाइम चला जाएगा। उसके जगह पर हम चाहते हैं कि कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करें, ठीक है। तो अगर 15-20 मिनट में आपको 60 क्वेश्चन याद हो जा रहा है तो दिक्कत कहाँ आ रही है? तो मैं वही टाइम यहाँ बचाना चाहते हैं और आपको एग्ज़ाम हॉल में काफ़ी इसका बेनिफिट देखने को मिलेगा। भिखनटोला में किस प्रकार का विद्यालय प्रशासन द्वारा स्थापित किया गया था? सही जवाब हो जाएगा आपका प्राथमिक विद्यालय यानी कि प्राथमिक शाला था। राम प्रवेश राम ने बिना धन के भी उच्च शिक्षा कैसे प्राप्त की? सही जवाब हो जाएगा आपका ये छात्रवृत्ति और ट्यूशन पढ़ाकर की है। करमवीर राम प्रवेश राम का कैरेक्टर कैसा था, चरित्र कैसा था? उनका जो चरित्र था वो था स्वाभिमानी कर्मठ और अनुशासित था, डिसिप्लिन बंदा था। राम प्रवेश राम किस सेवा में प्रतिष्ठित पद पर कार्यरत हुए? सही जवाब हो जाएगा आपका भारतीय प्रशासनिक सेवा यानी कि IAS के पद पर प्रतिष्ठित हुए। राम प्रवेश राम के गांव में कुटिया यानी कि घर कैसी थी? सही जवाब हो जाएगा फूस के जर्जर झोपड़ी जो केवल धूप से बचाती थी, वर्षा से नहीं। भिखनटोला गांव के लोग शिक्षा के प्रति कैसे थे? वो लोग अशिक्षित और उपेक्षित थे यानी शिक्षा से वंचित थे। वहाँ शिक्षा पढ़ाने के लिए कोई था ही नहीं। छात्राणाम ... तपा रिक्त स्थान में क्या होगा? यहाँ जो फिलअप करना है ना तो वहाँ पे हो जाएगा आपका अध्ययनम यानी छात्र का गुण क्या होना चाहिए? अध्ययन करना। छात्रों का तप क्या माना गया है? उनका अध्ययन यानी कि पढ़ाई करना। राम प्रवेश राम के महाविद्यालय के शिक्षक क्यों खुश थे? वो खुश इसलिए थे कि उनके असाधारण प्रदर्शन और विनम्रता से खुश थे। राम प्रवेश राम ने अपने स्वाध्याय से किस परीक्षा को उत्तीर्ण किए थे यानी कि सक्सेस हुए थे, पास हुए थे? वो हुए थे केंद्रीय लोक सेवा यानी कि सिविल सेवा परीक्षा से, UPSC।
कर्मवीर कथा पाठ का नायक कौन है? इसमें नायक जो है वो राम प्रवेश राम है। नवीन दृष्टि संपन्न शिक्षक कहाँ पहुँचे थे? वो पहुँचे थे भीखनटोला गांव में। दलित बालक राम प्रवेश राम को कौन सा पद मिला था? उनको मिला था महत्वपूर्ण प्रशासनिक पद, यानी कि उच्च पद मिला था। कर्मवीर राम प्रवेश राम ने अपने जीवन में क्या सिद्ध किया? वो सिद्ध किया कि बिना पैसे के कुछ नहीं हो सकता है। उसने सिद्ध किया कि मनुष्य अपनी मेहनत से अपना भाग्य खुद बदल सकता है। ठीक है। भीखनटोला किस प्रांत यानी कि किस राज्य का पिछड़ा गांव है? वो है बिहार राज्य का सबसे पिछड़ा गांव। स्नातक परीक्षा में राम प्रवेश राम ने अपने महाविद्यालय में कौन सा स्थान प्राप्त किया? राइट आंसर हो जाएगा आपका प्रथम स्थान, यानी कि फर्स्ट डिवीज़न। राम प्रवेश राम की प्रतिष्ठा कहाँ देखी जा रही है? उनकी जो प्रतिष्ठा थी अपने राज्य और केंद्र सरकार के प्रशासन में देखी जा रही है। कर्मवीर राम प्रवेश राम ने किस आपदा के समय कुशल प्रशासन का परिचय दिया? राइट आंसर हो जाएगा आपका सूखा और अन्य प्रशासनिक संकटों का समय काफ़ी परिचय दिए, अच्छा काम किए। कर्मवीर कथा किस प्रकार की कहानी है? ये जो कहानी है आपका ये प्रेरणादायक और आधुनिक लघु कथा है। भीखनटोला गांव को देखने आए नवीन विचार वाले शिक्षक का नाम क्या था या वे किस प्रकार के थे? वो सामाजिक समरसता और नवीन दृष्टि संपन्न टीचर थे। राम प्रवेश राम ने अपने प्राथमिक शिक्षा कहाँ से पूरी की? सही जवाब हो जाएगा आपका गांव से ही प्राथमिक विद्यालय से किया। राम प्रवेश राम के पिता कैसे व्यक्ति थे? उनके पिता साधनहीन और साधारण कृषि थे या मजदूर थे। मैं थोड़ा कॉक हो जा रहा हूँ क्योंकि बहुत दिनों के बाद पढ़ा रहा हूँ ना। स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद राम प्रवेश राम ने अपनी किसकी परीक्षा की तैयारी शुरू की थी? सही जवाब हो जाएगा आपका संघ सेवा यानी कि यूपीएससी की। भीखनटोला गांव का नाम भीखनटोला क्यों पड़ा? उसका कारण था कि अत्यंत दयनीय और विपन्न स्थिति के कारण। राम प्रवेश राम की सफलता में सबसे बड़ा योगदान किसका था? सबसे बड़ा अगर योगदान था तो उनकी अटूट लगन और उनके मार्गदर्शक शिक्षक का। विद्यार्थियों के लिए सबसे बड़ी तपस्या क्या है? उनका सबसे बड़ा तपस्या जो है मन लगाकर पढ़ाई करना, यानी कि ज्ञानार्जन करना। अगला प्रश्न है कर्मवीर कथा के अनुसार समाज में किस प्रकार के परिवर्तन की आवश्यकता है? इसमें जो चेंजेस लाने वाली कौन सी है? उसमें है कि सभी को शिक्षा और आगे बढ़ने की समान अवसर मिलने की। राम प्रवेश राम ने अपनी उस शिक्षा के लिए धन का प्रबंध कैसे किया? सही जवाब हो जाएगा आपका ये मेधावी छात्रवृत्ति और छोटे बच्चों को पढ़ाकर किया। कर्मवीर कथा पाठ बिहार बोर्ड के किस उद्देश्य को पूरा करता है? ये विद्यार्थियों में आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता जगाने के लिए किया गया है। प्रशासनिक सेवा के क्षेत्र में राम प्रवेश राम ने क्या हासिल किया? उसने उच्च सम्मान और उत्कृष्ट कार्यकुशलता की प्रतिष्ठा हासिल की है। राम प्रवेश राम की बहन उनके उम्र में कैसी थी? उनके उम्र में जो थी वो उनसे छोटी थी, यानी कि कन्या सी थी। दलित वर्ग के लोग भी मेहनत के बल पर कहाँ पहुँच सकते हैं? वो समाज के सर्वोच्च शिखर पर पहुँच सकते हैं। कर्मवीर कौन था जिसने देश के प्रशासनिक तंत्र में अपनी पहचान बनाई थी? राइट आंसर हो जाएगा उसका राम प्रवेश राम बनाए थे। इस वीडियो में हम लोग टोटल 60 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी वीवीआई और इम्पोर्टेंट है। आपको तो मैं पहले ही बता दिया था कि
2022 जितने भी क्वेश्चन है उसके साइड में दे दिया गया है। और आपको बता दूँ कि थोड़ा घबराहट हो रही है, उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। मिलते हैं तब तक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।